हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फायर में। तो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ टाइम एंड वर्क का पार्ट 3। तो मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ टाइम एंड वर्क के पार्ट 3 को। तो इसमें मैंने 7 क्वेश्चन लिए हैं जिसको कराऊँगा। तो इसमें जो है मैंने कुछ बेसिक्स बताए थे, जैसे कि टाइम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी होती है, या टाइम इनटू एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क होता है। तो पहले मैं एक बार फिर से आपको उसका ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको सारे क्वेश्चन कराता हूँ। तो ध्यान दीजिए बोर्ड पर। मैंने क्या बताया था फार्मूला, टाइम इनटू एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क, ये आपको बताया था फार्मूला। और मैंने यही बताया था कि टोटल वर्क हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो वेरी क्या करेंगे, टाइम एंड और एफिशिएंसी। तो अगर ये कांस्टेंट रहेगा, तो अगर हम एफिशिएंसी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगा। तो जब टोटल वर्क कांस्टेंट रहेगा तो क्या टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी के। इसी का उल्टा जो है, एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। ये दो फार्मूले होते हैं, इसी पर बेस में सारे क्वेश्चन आज के लाया हूँ। तो मैं आपको कराता हूँ इन क्वेश्चन को। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है कि ए बी से दोगुना कुशल है, और आगे कहा है कि वे दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। आगे पूछा है कि तो बताइए ए अकेला कितने दिन में कार्य को पूरा कर देगा। मतलब ए बी से दोगुना कुशल है और दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, और कहा है कि तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में करे। चलिए मैं शुरू करता हूँ उसको। ए और बी हैं। ए की एफिशिएंसी जो है बी से दोगुना है, बी का 1 है, तो ए का कितना है, 2 है। और कहा है कि वे दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। तो मैंने फार्मूला अभी बताया, टी इंटू मतलब टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क। तो कहा है कि वे दोनों मिलकर के 18 दिन काम करते हैं। टाइम कितना है, 18 है, और एफिशिएंसी इन दोनों का हम जोड़ लेते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो आपका टोटल वर्क कितना आ गया, 54 आ गया। टोटल वर्क 54 आ गया। आपसे पूछा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो जब हमें टोटल वर्क मिल गया तो हम इसका टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम के लिए क्या कर देंगे, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ए पूछा है ए अकेला करेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितना है, 2 है, तो कितना निकल जाएगा ये, 27 डे। मतलब कि ए जो है अकेला उस काम को 27 डे में करेगा। यदि आपसे ये पूछ दे कि बी इस काम को अकेले कितने दिन में करेगा, तो इसके लिए भी हम कर सकते हैं। हमारा टोटल वर्क कितना आ गया, 54 आ गया। टोटल वर्क 54 आ गया, 54 आ गया। और बी की एफिशिएंसी कितना है, 1 है। तो हमें मिल जाएगा बी अकेले अगर उस काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा, 54 दिन में करेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए मैं शुरू करता हूँ दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि मोनिका 25% ज़्यादा कुशल है गीता से, और आगे दिया है यदि गीता पूरे काम को 20 दिन में पूरा कर सकती है। अगर गीता जो है अकेले पूरे काम को 20 दिन में कर सकती है, तो बताइए मोनिका पूरे काम को अकेले कितने दिन में करेगी। तो दिया है कि मोनिका 25% ज़्यादा कुशल है गीता से। तो ये मान लेते हैं कि ये मोनिका का एम और गीता का जी। तो इनकी एफिशिएंसी दिया है कि जो मोनिका है वो गीता से, अब गीता का मान लेते हैं 100% है, और मोनिका 25% ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा, 125%। ठीक। अब जो है इसको हम काट लेते हैं, 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 पंजे 125। डायरेक्टली अभी मैं परसेंटेज नहीं पढ़ाया हूँ, जब परसेंटेज पढ़ाऊँगा तो डायरेक्टली आप कर लेंगे। 25% की वैल्यू 1/4 होती है। तो 4 जो है जी गीता है, गीता की एफिशिएंसी कितना है, 4 है, और एक ज़्यादा ए है मोनिका, तो एक ज़्यादा बढ़ जाएगा, 4 एक कितना हो जाएगा, 5। ये तो हो गई एफिशिएंसी। ठीक। और बोला है कि गीता पूरे काम को 20 दिन में कर देती है। तो अब मैं करता हूँ। अब पता है कि टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क। तो इसकी गीता की एफिशिएंसी, गीता के लिए काम को कर रही 20 दिन में, तो गीता की एफिशिएंसी कितना है, 4 है, और गीता कितने दिन में कर रही है, 20 दिन में।
तो इसका टोटल वर्क कितना आ गया, 80 आ गया। ये टोटल वर्क 80 आ गया। और पूछा है कि मोनिका कितने दिन में करेगी, तो मोनिका की भी एफिशिएंसी हमें पता है 5। तो अगर हम 5 से भाग दे दें 80 में टोटल वर्क में, तो मोनिका का निकल जाएगा कि मोनिका कितने दिन में अकेले काम को करेगी। एक तो ए मेथड हो गया। मैं दूसरा मेथड भी आपको करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे, वो इससे भी आसान है। एफिशिएंसी मोनिका की 5, गीता की 4 है। अब जब मैंने बोला कि एफिशिएंसी क्या होती है, टाइम की उल्टा होती है। तो अगर एफिशिएंसी 5:4 है तो इनका जो टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। ठीक। और बोला है कि गीता जो है पूरे काम को 20 दिन में करती है, लेकिन यहाँ पर दिया है कि वो 5 दिन में करती है। ये तो हमारा मैंने मानी हुई वैल्यू है। तो जब लेकिन रियल में कितने दिन में पूरा करती है, वो 20 दिन में पूरा करती है। तो कितना मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल होगा। अगर 5 में हम 4 पार गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। मतलब 4 का मल्टीपल है। इसी तरह से ए भी, मोनिका भी 4 के मल्टीपल में होगा इसका आंसर। तो कितने दिन में करेगी, 16 दिन में। तो मोनिका भी उस काम को कितने दिन में कर देगी, 16 दिन। डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। जब आपको एफिशिएंसी और टाइम पता होगा, एफिशिएंसी पता होगा, तब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करके टाइम निकाल देंगे। और मोनिका जो है 20 दिन में करे तो इसका 4 टाइम है, तो ए भी 4 है, 4 का 4 टाइम कितना हो जाएगा, 16। तो मोनिका भी उस काम को कितने दिन में करेगी, 16 दिन में करेगी। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। अगला पॉइंट दिया है कि बी ए से 25% अधिक कुशल है, बी अकेला उस काम को समाप्त करने में कितना समय लेगा। बोला है कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी जो है ए से 25% ज़्यादा कुशल है, तो कहा है कि बी उस काम को अकेले कितने दिन में कर लेगा। तो इसको भी करते हैं। पहले हम एफिशिएंसी से उठाते हैं बी और ए। ठीक। वो इनकी एफिशिएंसी दिया है कि अभी मैंने बताया कि 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। ये कैसे आता है इसको भी मैं बता दे रहा हूँ अभी आपको। 25% है, परसेंट को हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 करते हैं। अब इसको आप काट दीजिए, 25 से कम 25, 25 से 100, तो 1/4 आ जाएगा। अब ये जिससे अधिक है, जिससे अधिक है तो उसको हम लेंगे ए 4। मतलब ये जो है इसकी 4 एफिशिएंसी हो जाएगी। और एक अधिक है तो एक बढ़ा देंगे, 4 कितना हो जाएगी, 5। तो 5 किसकी हो जाएगी, इसकी बी की। तो बी की एफिशिएंसी कितना आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और ए की कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब इसी का जो इन्वर्स होगा वो टाइम निकल जाएगा। जब टाइम निकलेगा 4 कितना होगा, 5 होगा। लेकिन एक आगे जो ए है 5 दिन में नहीं, काम को कितने दिन में करता है, 6 दिन में। तो क्या मैं इस ए 6/5 का मल्टीपल है ये। अगर हम 5 में 6/5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा दिन 6 निकल जाएगा, मतलब 6 दिन में ही पूरा करता है। लेकिन अब इसी तरह से बी भी 6/5 का मल्टीपल होगा, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 6/5। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24/5 हो जाएगा। तो कट जाएगा, 5 चौके 20, इतना आ जाएगा। 4 से ही 4/5 दिन में बी जो है उस काम को पूरा कर लेगा। ये तो जो अभी मैंने बताया था फार्मूला बेस, जो मैंने एफिशिएंसी और टाइम पे बताया था, उसके आधार पर भी आप इसको कर सकते हैं। तो इसको कर लीजिएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ आपका अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि P की क्षमता Q से 4 गुनी है। दिया कि P की क्षमता जो है Q से 4 गुनी है। और आगे कहा है कि P एक कार्य को करने में Q के द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम लेता है। जाहिर सी बात है कि P की क्षमता अधिक है तो Q से कम समय लेगा। और आगे कहा है कि यदि दोनों मिल करके कार्य को करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अगर दोनों मिल करके काम को करेंगे कितने दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। चलिए इसको भी करते हैं। हम लेते हैं P Q, इनकी एफिशिएंसी दिया है, Q की 1 है तो P की 4 है। इसी तरह अगर मैं टाइम निकालूं तो टाइम कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक। और
देखा जाए पी की टाइम 1 है, क्यू का टाइम कितना है 4 है, लेकिन कहा कि पी जो है क्यू से अधिक समय, क्यू से कम लेता है समय, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा। अब इसी तरह से ले लें, क्यू से कम समय लेता है, मान लेता हूँ कि ये 4x हो जाएगा -x। ए इसकी वैल्यू कितना दे दिया है 45 दे दिया आपको, तो ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। 3x की वैल्यू कितना है 45 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगी 15। अगर मैं इसे 1x मानूँ, इसे 4x मानूँ, तब के लिए अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ 15 का, तो जाहिर सी बात है P इस काम को करने में 15 दिन लेगा और Q कितने दिन में लेगा 60 दिन में लेगा। तो अब आगे मैं करता हूँ इसको, जो P है एक काम को 15 दिन में पूरा कर देता है, Q जो है उसी काम को 60 दिन में पूरा करता है। तो कहा है कि वो दोनों अगर मिल के काम करते हैं तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ध्यान दीजिए इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये 15 से भाग देंगे तो 15 चौके 60 हो जाएगा, 60 एकम 60 होगा। तो ये दोनों अगर मिल के करेंगे तो इन दोनों की एफिशिएंसी जुड़ जाएगी। तो 4 कितना हो जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 12। यानी अगर वो दोनों मिल करके काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा कर देंगे 12 दिन में पूरा कर देंगे। यही आपका आंसर होगा। दूसरे तरीके से भी मैं करके दिखा देता हूँ। P अनुपात Q दिया है, एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी इसकी 4 है, इसकी 1 है, टाइम उल्टा हो जाएगा 1:4 होगा। जाहिर सी बात है जब P की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो टाइम कम लेगा, A की एफिशिएंसी कम है तो टाइम ज़्यादा लेगा। अब कहा है कि जो P है वो Q से 45 दिन कम लेता है, तब भी कितना कम लेता है, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 3। दिया है कि इसमें दिया है कि अंतर कितना हो रहा है 3 का, लेकिन एक्चुअल अंतर कितना है 45 का है। तो कितना गुना है 15 गुना है, तो इसका भी 15 गुना निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा ये 15 दिन में जाएगा। ए कितने दिन में करेगा 15 दिन में करेगा, और P कितने दिन में करेगा 15 दिन में, और Q कितने दिन में करेगा 15 चौके 60 दिन में। तो इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखिए कहा है कि P जो है किसी कार्य को 15 दिन में करेगा, Q उसी कार्य को 60 दिन में करेगा। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60। इन दोनों को जोड़ देंगे, जाहिर सी बात है एफिशिएंसी तो हमें यहाँ पता ही है, तो 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो कितनी बार में जाएगा 12 बार में। तो 12 दिन में ये कार्य कर लेंगे। एक तरीका ये हो गया, एक बेसिक वाला हो गया, इसे कर लेंगे। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ अपना चौथा क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप एलसीएम मेथड पे करेंगे होगा ही नहीं, तो ये बिल्कुल बेसिक तरीके से होगा। इसीलिए मैंने आपको बेसिक तरीका भी बताया कि बेसिक से कैसे करेंगे किसी क्वेश्चन को। इसका यूज है बेसिक से हम कितना जल्दी कर लेंगे इस क्वेश्चन को। करिए मैं करके दिखाता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या दिया है कि एक कार्य को पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। कहा है कि एक कार्य को पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। जाहिर सी बात है कि ए की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी जब कम दिन लगते हैं। तो यदि ए तथा बी दोनों मिलकर वह कार्य 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं। आगे दिया है कि यदि वो दोनों काम एक साथ करते हैं तो काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। आगे कहा है कि तो अकेले बी वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो कहा है कि अगर बी अकेला उस कार्य को करता है तो कितने दिन में पूरा कर लेगा। अब यहाँ पर ऐसे मेथड आप करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे मैं बिल्कुल बेसिक से करता हूँ। बेसिक से देखिए कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि कहा है कि बी से 10 दिन कम लगता है, तो मैं मान लेता हूँ कि बी उस कार्य को x डे में करता है, ठीक, और ए जो है उस कार्य को 10 दिन कम लेता है, तो x माइनस 10 डे होगा। और कहा कि वो दोनों मिल करके उस कार्य को कितने दिन में करते हैं 12 दिन में। तो मैंने बताया था कि टोटल काम मैं मान लेता हूँ कि एक है, एक काम जो है एक दिन इतने x दिन में करता है, एक दिन में कितना करेगा 1/x a, और b कितने दिन में, b एक दिन में 1/x करेगा, और a कितना करेगा एक दिन में 1/x माइनस 10।
ये दोनों मिल करके टोटल काम कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। तो कितना हो जाएगा एक दिन का काम, इसका 1/12 हो जाएगा। इनको हम सॉल्व करेंगे। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, द्विघात समीकरण बनेगा, उसको सॉल्व करेंगे तब जा करके आपका आंसर निकलेगा। तो इसी क्वेश्चन को हम ऑप्शन के थ्रू उठाएंगे। ऑप्शन से उठाते हैं, देखिए कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि मैं पहला ही ऑप्शन लेता हूँ 30, इसमें पुट करते हैं x की जगह 30। देखिए अगर मैं x की जगह 30 पुट करूँगी, इस वाले पोर्शन को लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व करने पर अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। रखते हैं यहाँ पर 1/30 प्लस 1/30 माइनस 10, 1/30 प्लस 1/20, इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम 60 आ जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 20 से इसमें देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 3 एकम कितना होगा, 3 होगा। तो इनको जोड़ेंगे, 3 2 5, 5 बटे कितना हो जाएगा, 60। तो अब इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/12। तो लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। जब इक्वल होगा जाहिर सी बात है कि इसका आंसर कितना होगा, 30 होगा। मतलब बी वह कार्य पूरा करने में कितने दिन लेगा, x दिन लेगा। x दिन मतलब 30 दिन लेगा। लेकिन आपसे अगर पूछ दे कि ये उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो यहाँ से तो हम निकाल लेंगे कि इसमें से 30 रख देंगे, 30 में से 10 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे यहीं पर दे दे कि अगर इस काम को जो है ये अकेला कार्य ये करे, ये कार्य को कितने दिन में पूरा करे, और पूरा सेंटेंस इसी तरह से हो, तो इसको कैसे करेंगे। तो मैं इसे मिटा के उसको बताता हूँ कैसे करेंगे। पूरा क्वेश्चन उसी तरह से बस ये कह दिया। यहाँ पर कहा था कि बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, लेकिन अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे होगा। देखिए अब यहाँ पर कहा है कि ए जो है बी की तुलना में 10 दिन कम लेता है। तो वहाँ मैंने ए को x माना, बी को x माना था। अब यहाँ पर अगर मैं x को मानूंगा, ए को मानूंगा x, मान लेते हैं कि ए उस काम को 1 दिन में करता है, ए जो है 1 दिन में करेगा, और बी जो है क्या कहा है कि बी की तुलना में 10 दिन कम लेता है। तो बी जो है ये तो 10 दिन कम लेता था, लेकिन अब इसका हम उल्टा सोचें तो जाहिर सी बात है कि जो बी है ए से 10 दिन ज़्यादा लेगा। तो क्या मानते हैं कि x प्लस 10 मतलब x ए से 10 दिन ज़्यादा लेगा, बी इतने दिन में बी पूरा करेगा। अब इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे तो 1/x। अब यहाँ पर 1/x किसकी वैल्यू है, ए की है, 1 दिन का काम। यहाँ पर बी की x प्लस 10 हो जाएगी, 1 दिन का काम। ठीक, ये बी का हो जाएगा। और ये दोनों मिल करके काम को कितने दिन में करते हैं, 1/12 में। फिर इसी तरह से हम रखेंगे। अब इस पर रखते जाएंगे वैल्यू को, यहाँ पर हम वैल्यू को रखते जाएंगे तब देखेंगे इस पर आकर के मैं रखते जाता हूँ। खैर इन सभी पर नहीं होगा कंप्लीट, लेकिन इस पर पूरा हो जाएगा। मैं इसको इस पर रख करके आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे होगा। ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा x की जगह। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10 इक्वल टू 1/12 हो जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे, 1/20 प्लस 1/30, तो इनको सॉल्व करेंगे तो उसी तरह सॉल्व होगा। ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 5 बट्टे कितना हो गया, 12 हो। 5 बट्टे कितना हो गया, 5 बट्टे 60, तो कट जाएगा, 1 बट्टे कितना हो जाएगा, 12। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो जैसे से भाई ए भी प्रूव हो गया। तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। अब यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं बी को 20-10-30 दिन में पूरा करेगा बी। तो कितना आसान हो गया बेसिक्स से। अगर आपको बेसिक्स नहीं आएगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आपका छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान दीजिए कि बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। कहा है कि बी की तुलना में 40% अधिक दक्ष है। आगे दिया था बी की तुलना में
सी 20% कम दक्ष है। और आगे कहा है कि एक साथ मिलकर ये तीनों किसी काम को 5 दिनों तक में पूरा करते हैं। ये तीनों अगर मिलकर ये काम करते हैं तो किसी काम को 5 दिनों में पूरा कर देते हैं। आगे कहा है तो ये अकेला उस काम का 70% कितने दिन में पूरा करेगा। तो पूछा है आपसे कि ये उस काम का 70% अकेले कितने दिन में करेगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें 3 की एफिशिएंसी की बात किया गया है, ए, बी और सी की। अभी केवल ए और बी का दिया है। ए जो है 40% बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है, मतलब 40% अधिक दक्ष है बी ए। तो 40% की अगर मैं फ्रैक्शन निकालूँ तो कितना 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4/10। 4/10 होगा, इसे काटेंगे कितना आएगा 2/5। मतलब जो है बी की वैल्यू कितना है 5 है और ए की वैल्यू कितना हो जाएगा। बी की वैल्यू 5 है तो 2 अधिक है ए, तो 5 2 कितना हो जाएगा 7। ए जो इसकी एफिशिएंसी हो गई ए और बी की। अब यहाँ बोला आगे सी के बारे में कि जो तथा बी की तुलना में सी 20% कम है। तो 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, मैं आपको फ्रैक्शन आगे बताऊंगा। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5 होता है। तो ये जो नीचे वाला वो किसकी वैल्यू दिया है बी की। तो बी की वैल्यू कितना है 5 है और एक कम है सी, मतलब बी से जो है एक कम है सी। तो एक सी की कितना एफिशिएंसी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों एक साथ में आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 5:4। इन तीनों की एफिशिएंसी कितना है 7 5 और 4। ए की एफिशिएंसी 7 है, बी की एफिशिएंसी 5 है, सी की एफिशिएंसी कितना है 4 है। ठीक, अब कहा है कि वे तीनों मिलकर किसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं। तो देखिए इन तीनों की एफिशिएंसी दे दिया और टाइम भी दे दिया है। तो टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क होता है। तो मैं यहाँ से निकाल लूँगा टाइम कितना दिया है 5 दिन और एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 5 4 9 7 16 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 80। टोटल वर्क आपका निकल के आ गया 80। और कहा है कि इस टोटल वर्क का 70%, इस टोटल वर्क का अगर 70 पूछे कि ये अकेला ही उस काम का 70% कितने दिन में करेगा। टोटल काम हमारा कितना है 80 है, 80 का 70% मैं निकाल लेता हूँ। तो 80 का 70% कितना होगा, किसी का 70% निकालने के लिए 70/100 कर देंगे तो कट जाएगा ये 8 7 56। मतलब कहा है कि 56 काम जो है उसको ए कितने दिनों में करेगा। ए अब हमें टोटल वर्क निकल गया है, इसका मतलब 56 काम करना है। ए कितने एफिशिएंसी कितने टाइम में करेगा, तो इसकी एफिशिएंसी दिया है 7, तो मैं 7 से भाग दे दूंगा तो ये निकल जाएगा 7 8 56। मतलब 8 दिन में जो है ये उस काम का 70% पूरा कर देगा। ठीक, इसी तरह से कह दे कि बी उसका 70% कितने दिन में काम करेगा। तो इसी तरह से बी का भी 56 निकलेगा, लेकिन एफिशिएंसी उसकी कितनी निकलेगी 5। तो 5 से भाग देंगे तो कुछ और उसका आंसर रहेगा। इसी तरह से बोल दे कि सी उसका 70% या कोई भी परसेंटेज दे, 35% 40 60 70 कोई भी परसेंटेज दे दे। अब इसको निकाल सकते हैं आसानी से। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ। इसको आप रख करके बी और सी का निकाल सकते हैं, निकाल के आप लोग घर पर करिएगा। तो चलिए मैं अगला क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूँ। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या है। ए एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। आगे दिया है बी ए से 25% अधिक कुशल है। ए काम को 30 दिन में कर सकता है और बी जो है ए से 25% अधिक कुशल और सी बी से 20% अधिक कुशल और जो सी है बी से 20% अधिक कुशल है। और आगे कहा है कि उन सभी ने 3 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और वो तीनों जो ए बी और सी हैं तीनों मिल करके जो है 3 दिन तक काम करते हैं। और आगे कहा है कि शेष काम अकेले बी कितने दिन में करेगा। 3 दिन तक काम करते हैं और छोड़ देते हैं सब काम, तो अकेला बचता है बी। तो कहा है कि बी उस काम को अगर करे तो शेष काम को कितने दिन में कर देगा। तो चलिए आगे किस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर भी एफिशिएंसी की बात की गई है। ए बी सी ले लेते हैं तीनों। तो जो है ए से 25% अधिक है, तो मैंने 25% की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। जब 1/4 हो जाएगी एफिशिएंसी तो यहाँ पर किसकी वैल्यू ये दिया है ए की। ए किसकी है
मतलब एक जो है अधिक होगी बी की, तो 4 1 5 हो जाएगी। ठीक, तो जिससे कहे कि जिससे अधिक है, जैसे इससे अधिक है, ए से अधिक है, तो ए नीचे का होगा, और जो आगे का एक आएगा इसमें जोड़, इस वाले नीचे वाले में इसको जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगी बी की। तो ए की कितनी एफिशिएंसी है 4 है, बी उससे एक अधिक है, तो कितना बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 5 हो जाएगी। और आगे का है कि सी जो है बी से 20% अधिक है। अब कहा है कि बी से जिससे होगा उसको हम नीचे लेंगे, 20% है तो किससे है, बी से है, तो बी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, और बी से जो है सी 20% अधिक है, तो इसमें भी जोड़ देंगे, अधिक होगा तो जोड़ देंगे, कम होगा तो घटा देंगे। ठीक, तो ये 5 है तो सी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे 5/6। इन दोनों का मल्टीप्लाई आप उसमें करेंगे, खैर मतलब ये दोनों बराबर हैं तो उसी तरह लिख देंगे 5 4 5 4/5 हो गया। और आगे दिया है कि वे तीनों मिलकर के जो है 3 दिन तक काम करते हैं, तो हमें 3 दिन टाइम दिया है, 3 दिन, इनकी एफिशिएंसी कितना हो जाएगी 5 4 9 6 15, मतलब ये तीनों मिलकर कितना काम करते हैं 45 काम, 45 काम करते हैं। ठीक, लेकिन अभी हमें टोटल वर्क नहीं मिला है, लेकिन आगे क्या दिया है, पहले ही दे दिया सेंटेंस में, ये एक काम को 30 दिन में, मतलब कोई काम है उस काम को पूरा करने में जो ए कितना दिन लेता है 30 दिन में, तो हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो क्या निकालेंगे, देखिए, तो टोटल टाइम दिया है कि टोटल टाइम कितने दिन में करता है 30 दिन में, ए की एफिशिएंसी कितना है 4 है, तो कितना हो जाएगा 120, मतलब ये टोटल वर्क है वो 120 है। और उसमें से जो अगर ये तीनों मिल करके 3 दिन तक काम करते हैं तो 45 काम कर देते हैं। अब जो बचा हुआ काम है उसको बी पूरा कितने दिन में करा आपसे पूछा है, तो क्या होगा, हम इसमें से घटा लेंगे 120 - 45, तो कितना आ जाएगा आपका 75 आ जाएगा। मतलब 75 काम जो है बी करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितना है 5 है, तो कितना आ जाएगा 15। मतलब जो रिमेनिंग वर्क है, जो बचा हुआ काम है, उसको बी अकेले कितने दिन में करेगा 15 दिन में करेगा। तो ये रहा आपका सारा क्वेश्चन, और मैं अभी इसको मिटा के आपको होमवर्क देता हूँ करने के लिए, आप लोग अपने घर पर इसे ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको दिए हैं 5-6 होमवर्क, इन 6 का आप लोग होमवर्क करिएगा, जो आप लोग अच्छे से करिए, बिल्कुल रिलेवेंट है जो मैंने बताया उसी पर बेस मैंने क्वेश्चन दिए हैं, ताकि आप लोग आसानी से कर लें। ये 3-4 क्वेश्चन हैं और 2 क्वेश्चन ही हैं, इन 6 क्वेश्चन को आप लोग करिएगा। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक अनाउंसमेंट ये है कि आप लोग हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। धन्यवाद।